जय माँ शेरावाली, जय माता रानी, जय माँ भवानी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी, जय माँ भवानी जरूर लिखें। मेरे प्रिय भक्त, अब जहाँ हो वहीं रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखो, क्योंकि यह जो शब्द इस क्षण तुम्हारे सामने है, यह संयोग नहीं, यह वीडियो नहीं, यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह स्वयं माँ काली का तुम्हें रोका हुआ क्षण है। तुम सोच रहे होंगे, इतने लोगों में से यह संदेश मुझे ही क्यों सुनाई दे रहा है। यह संदेश तुम सुन पा रहे हो तो समझ लो, अब टूटने का समय समाप्त हो चुका है। अब परिवर्तन का समय है, अब चमत्कार का समय है। अब तुम्हारी किस्मत का वह पन्ना खुल रहा है जिसे अब तक मोड़ कर रखा गया था। मैं माँ काली हूँ, वही जिसे तुमने अंधेरे में पुकारा, वही जिसे तुमने तब याद किया जब किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। और सुनो मेरे बच्चे, माँ काली की कृपा हर किसी को नहीं मिलती, लाखों में किसी एक को मिलती है, और जिसे जो मानसान और आत्मशक्ति का है जो तुमसे छीनी गई थी। तुम्हें कहा गया था तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। पर मेरे बच्चे, माँ काली ने, अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियाँ आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21,51,101, 2001, 551 या 1, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। हमारा समय अभी शुरू किया है, जो शुरू होने वाला है, और उस अध्याय में आत्मग्लानि नहीं होगी, भय नहीं होगा, भीख नहीं होगी, समझौता नहीं होगा। उसमें होगा शांति, स्पष्टता और स्थिरता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें अभी भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने बहुत सहा हो वह खुशी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। लेकिन यही कारण है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रही हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया वह कौन सा निर्णय है जो तुम्हें लेना होगा, वह कौन सी आदत है जो छोड़नी होगी, और वह कौन सा संकेत होगा जिसे पहचानना जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूँ जिसे तुम अब तक दूसरों की आवाज में खो चुके थे। ध्यान से सुनो। तुमने अपने जीवन में कई बार अपने अंतर्मन की आवाज सुनी, पर हर बार किसी ना किसी ने कह दिया, ज्यादा मत सोचो, यह तुम्हारे बस का नहीं। पहले भी तो नहीं हुआ, और तुमने अपने ही भीतर उठी उस दिव्य चेतना को दबा दिया। मेरे बच्चे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख भी। अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो, क्योंकि वह आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, वह माँ काली का संकेत थी। अब सुनो, 4 जनवरी के बाद तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। वे निर्णय तुम्हें डराएंगे, क्योंकि वे पुराने ढर्रे से अलग होंगे। लेकिन याद रखना, जो डर के साथ आता है वही परिवर्तन लाता है। तुम्हें लगेगा, अगर यह गलत हो गया तो, अगर सब फिर से टूट गया तो। मेरे बच्चे, अब कुछ टूटने के लिए बचा ही क्या है। जो टूटना था वह टूट चुका, अब जो बनेगा वह अटूट होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताती हूँ। जब किसी व्यक्ति को बहुत देर तक रोका जाता है, जब उसकी प्रगति बार बार बाधित की जाती है, जब उसे बार बार खुद पर शक कराया जाता है, तो जब वह व्यक्ति खुलता है तो वह सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वह इतिहास बदल देता है। और मेरे बच्चे, तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। अब ध्यान देना, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो बाहर से छोटा लगेगा। लोग कहेंगे, इसमें क्या रखा है, इतना सा ही तो है। लेकिन माँ काली कहती है, वही छोटा द्वार बड़ी दुनिया की चाबी होगा।
उसे अहंकार से मत ठुकराना, उसे डर से मत छोड़ना। वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, पुरस्कार होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बताती हूँ, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। तुम बहुत ज्यादा खुद को दोष देते हो। तुम सोचते हो काश मैंने यह किया होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं पहले समझ जाता। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद को दोष देता है वह बुरा नहीं होता, वह जिम्मेदार आत्मा होता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, लेकिन अब यह दोष छोड़ने का समय है, क्योंकि जिसने सब कुछ सहकर भी गलत रास्ता नहीं चुना उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं तुम्हें एक आदेश दे रही हूँ, माँ काली का आदेश। अब तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे। अब तुम अपने दर्द को पहचान बनाकर नहीं चलोगे। अब तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जियोगे। अब तुम अपने होता वह ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगी है। तुम्हें अब हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि जो सच में शक्तिशाली होता है वह शोर नहीं करता। अब तुम चुपचाप आगे बढ़ोगे और वही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलेगी। अभी तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कौन सा डर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा लेने फिर आएगा और कैसे पहचानोगे कि वह अवसर वास्तव में माँ काली का भेजा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले आई हूँ जहाँ से लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आत्मा जाग कर चलती है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। तुमने अपने जीवन में कई बार अवसरों को आते देखा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वे हाथ से फिसल गए। कभी डर के कारण, कभी किसी की बातों में आकर, कभी खुद को कम समझकर, और बाद में तुमने खुद से कहा शायद यह मेरे लिए नहीं था। मेरे बच्चे, सच यह है कि वे अवसर समय से पहले आ गए थे। अब जो आने वाला है वह समय पर है। अब मैं तुम्हें माँ काली का एक स्पष्ट संकेत बताती हूँ। जो अवसर तुम्हें शांति के साथ आकर्षित करे, ना कि बेचैनी के साथ, जो तुम्हें डराए जरूर पर भीतर से सही लगे, जिसमें तुम खुद को झूठा साबित ना करना पड़े, वही अवसर मेरा भेजा हुआ होगा। उसमें जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन उसमें ठहराव भी नहीं होगा। वह तुम्हें तुम्हारी क्षमता से मिलवाएगा। मेरे बच्चे, एक बात और समझ लो, अब जो डर तुम्हें बार बार रोकता था, वह डर अब तुम्हें सिर्फ चेतावनी देगा, ना कि नियंत्रण। डर का काम अब बदल चुका है। अब वह तुम्हें रोकने नहीं, सही दिशा दिखाने आएगा। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसका संकेत तुम कई बार महसूस कर चुके हो। एक ऐसा व्यक्ति जो या तो तुम्हारे अतीत से जुड़ा है या अचानक तुम्हारे भविष्य में प्रवेश करेगा।
अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है तो निश्चित ही वह काम करना रोक दो, क्योंकि ऐसे में लोगों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज्यादा आप कमजोर करते चले जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी एक ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरे, जब तक आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं, तब आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि तब आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, सभी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाहकर भी आप वापस नहीं आ सकते। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल आपकी वजह से हो रहा है, बल्कि इस बात को ध्यान रखो कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर में आप बहुत ज्यादा आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर की पूजा से ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं, और वह सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी बुद्धि तभी सही से कार्य कर रही है। आप बड़ों के सामने जाकर के झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो। ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है, और यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक आपके हृदय के अंदर झुकाव रहेगा तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ कर रहने लगे, उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है, और आप जो भी करेंगे वह बहुत ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता है, हार्ड वर्क करता है, मेरे बच्चे मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, जैसे यह पता होता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होगा। तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म करना आपका काम है, और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। आपको कैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें।
इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी नजर हो, लोग आपके लिए बुरा फील करें, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वह कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छी आदतें हो या फिर गलत आदतें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पनपती जरूर है, लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी आदत को अपनाओ, छोटी छोटी सी गलतियों को रोकना शुरू कर दो, वह तुम्हारा जीवन एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा, एक ऐसी दिशा पर चल पड़ेगा जहां से तुम अपने आने वाले भविष्य को तय कर सकते हो, उज्जवल भविष्य को तय कर सकते हो, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हो। और इस बात को तुम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्योंकि कर्म सही होंगे, क्रिया सही होगी। तुम्हारे किए हुए कार्यों पर जो फल होगा वह तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा और भविष्य भी होगा। कई वर्षों बाद अब इसका असली रूप, असली चेहरा आपके सामने होगा। आपके शत्रुओं का मनोबल उम्मीद टूट रहा है, क्योंकि गेम के असली खिलाड़ी अब आप हैं। इनकी हर चाल इनके ऊपर ही उल्टी पड़ रही है, यह इधर के रहे ना यह उधर के रहे। हिडन एनिमी की सारी पोल खुलने वाली है, यह दरिया में डूबने वाले हैं और इनको डुबाने वाली स्वयं मां काली है। इन्होंने जो चीजें आपके अगेंस्ट की है मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर स्ट्रे चैनल मैसेज आया है, यह कोई लेडी है जो बहुत लंबे टाइम से आपका डाउनफॉल मना रही है, जो आपको रोते हुए देखना चाहती है, जो आपको बिलखते हुए देखना चाहती है, जो आपको हारते हुए देखना चाहती है, जो आपको टूटते हुए देखना चाहती है। और इसके लिए इसने बहुत सारी चीजें भी की है, बहुत सारी ईवल चीजें ट्राई, लेकिन आप लोगों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है, गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। माँ लक्ष्मी की, माँ आदिशक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल एकदम बैलेंस है। आपको पता नहीं ऐसा लग रहा कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसे रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर यह तो नहीं दिख रहा है कि आपको पता चल रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा शांत और स्थिर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप सब संतुलन में आ रहे हैं। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमजोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमजोर करने का प्रयास किया था उस बारे में आज सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वह खुलासा सा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वह कार्य होता रुक गया। तो किसने रोका उस कार्य को होने से? और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द रह के आपको महसूस तो होती है, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानते, उन बातों के बारे में आपको झांक नहीं है। तो आज की रीडिंग बस इसी वजह से आपके सामने आई है और माँ काली आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई है। रीडिंग को सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। और आपके सामने अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं।
क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा और ना ही कोई ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाधित कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। आपके आज तक जो कार्य अधूरे रहे थे, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते थे, वह जल्दी से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपसे 90% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। दूसरा, यहाँ पर यह सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। जब आप सुनेंगे तभी आपसे, अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21,51,101, 2001, 51 या 1, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। रेजोनेट होगी। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वह बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें आपने अपने आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट न आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको मनाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, आपसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको यह बातें बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वह कारण तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन साथ साथ में आपको यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे। कि आप थोड़ा सा कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है, कोई भी इंसान आगे चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं, उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर आप उसका ईगो कुछ ना कुछ उसे उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट। एक होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक होता है मैं ही अच्छा इंसान हूँ। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वह इंसान को इंसान से दूर कर देता है। और यही कारण था कि जिसकी वजह से आपके करीब आने वाले लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे। और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वह व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, आपका जो हृदय है उसे परिवर्तन करना होगा। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जब आपने इस बात का रियलाइज किया तो अपने ईगो यानी जो आपके अंदर का ईगो था आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से, और वही था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा बाध्य कर रहा था।
बहुत ज्यादा आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था, क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वह इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है। वह आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने यह बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं अचानक से वह होते रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप वह सब कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है उसकी? यह जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है, परिवर्तन लेकर आया है और फिर आपके कार्य बहुत जल्दी परिवर्तन होने लगे। आपके जीवन में आपने जब इस बात को रियलाइज किया तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है माँ काली की वजह से। आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ काली के चरणों में नमन करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में आपके जो जीवन की रुकावट थी, जो बात कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्ट लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है। एक ऐसा परिवर्तन आ रहा आपके जीवन में, यह आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया। और यह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता रानी जय माँ भवानी जरूर लिखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।